आज फ्राइडे है, जुमा है और जुमे के दिन थोड़ा सा काम वैसे भी ज़्यादा हो जाता है और जुमे के दिन अगर छुट्टी मिल जाती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। आप सुकून से अपना कुरान शरीफ पढ़ते हो, नमाज़ पढ़ते हो। नहीं तो स्कूल के साथ बड़ी भागा दौड़ी रहती है, आपको जल्दी जल्दी अपनी नमाज़ टाइम से आके पढ़ लेनी होती है कि नमाज ना छूटे। तो थोड़ा सा यही बस ये काम निपटा लेते हैं घर का। और आज हम सोच रहे हैं अच्छा सा सत्तू का शरबत भी बनाएंगे। बहुत सख्त गर्मी पड़ रही है लखनऊ में और सत्तू के शरबत से इतनी इतनी अच्छी पेट को भी ठंडक मिल जाती है और कहते हैं गट हेल्थ के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद है। देखिए आजकल जो ड्रिंक्स आ रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स बच्चे पीते हैं बाज़ार से लेके, बड़ा अफसोस भी होता है कि क्या इनके पेट में जा रहा है। हम लोग बड़े हुए हैं बेल का शरबत पीते हुए, फालसे का शरबत और सत्तू पी के। और उस वक्त शायद हमें भी याद है अपने बचपन में इतना मज़ा नहीं आता था जब मम्मी पिलाती थी। और ख़ास तौर से बेल का शरबत तो बड़ा रेगुलर होता था। फालसे का तो फिर भी पसंद आता था, बेल वगैरह का और सत्तू तो बिल्कुल नहीं पिया जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो हमें उनके फ़ायदे समझ में आते हैं, तो फिर से हम लोगों ने पीना शुरू कर दिया है। तो यही उम्मीद है शायद हमारे बच्चों को भी एक दिन समझ में आएगा कि ये चीज़ें कितने फ़ायदेमंद है, तो ये लोग भी फिर उसी हिसाब से पिएंगे। तो हमने आज बनाना है सत्तू का शरबत। बहुत दिन से हस्बैंड भी कह रहे थे कि थोड़ा सा बना के रख लो, और हम बड़ा अच्छा करते हैं, इनको बना के थोड़ा सा आइस ट्रे में ना फ्रीज़ करके भी रख लेते हैं। फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आपसे मुखातिब हो रहे हैं। बस कुछ दिनों से फेसबुक का बुखार चढ़ गया था हमें। छोटे छोटे शॉर्ट्स बना रहे थे, फेसबुक पे डाल रहे थे, और हमने अपना यूट्यूब पे भी अपने चैनल पे शॉर्ट्स डाले हैं, लंबा व्लॉग नहीं डाला। रीज़न ये कि पता नहीं क्यों हमें आसानी लगती है कि ऐसे पोर्ट्रेट फॉर्म में बनाइए तो आप कई प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं, और अगर लैंडस्केप फॉर्म में अगर हम बनाते हैं व्लॉग्स तो फिर उनको हमें शॉर्ट्स के तौर पे या फेसबुक पे पोस्ट करना मुश्किल होता है, और दो दो बार एक चीज़ को बनाना थोड़ा सा दिक्कत आती है। खैर कोई नहीं, आज छुट्टी का दिन था, हमने कहा चलो थोड़ा सा समेटते हैं। पर छुट्टी का दिन इस तरह गुजरेगा ये तो कतई अंदाज़ा नहीं था। ये आप देखिए ना, ये सब्जियों का पहाड़ हमारे घर में। ये जो है ये मेरे हस्बैंड का काम है। उनको सब्जियां लेने बेचते हैं अगर हम, तो वो इस तरह से सब्जियां ख़रीद के ला रहे होते हैं जैसे कि कर्फ्यू वगैरह अल्लाह ना करे लगने वाला है कहीं, और फिर बहुत दिनों तक मिलेंगी नहीं। रहने वाले हम बस दो हैं, बच्चे तो हमारे साथ कोई रहते ही नहीं, सब बाहर हैं। तो अब हम दो लोग कितनी सब्जियां खाएंगे। और ये सुनिएगा, ये ऐसा नहीं है कि सब्जियां आ गई फिर 10 दिन नहीं आएंगी। अगर कल भी हम इन्हें किसी चीज़ के लिए भेजेंगे तो इतनी ही सब्जियां दोबारा आ जाएंगी। अब इनको रखना कितना बड़ा मरहला है ये तो आप सब समझ सकते हैं। आज छुट्टी का दिन है तो हमने कहा चलो थोड़ा सा ये समेट लेते हैं, कल शाम की आई हुई हैं, अभी इनको धोना है, फिर इनको समेट समेट के रखना है। बस हमारा आधा दिन तो इसी में निकल जाएगा। आप लोगों से बातें करते करते इतना तो काम सिमट गया, मुझे पता भी नहीं चला। अच्छा एक बात बताइएगा, बिल्कुल सच बताइएगा, हमने ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स आई कैसे ख़रीदे हुए हैं, कुछ महीनों से हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमें लगता था इनके लेने से पहले हम अपने फ्रिज को ज़्यादा ठीक तरह से रख पाते थे, क्योंकि फ्रिज के सब्ज़ी वाले कंटेनर्स काफ़ी बड़े होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स बना के हम सब्ज़ियाँ रख देते थे। जब से अब हम इनको इसमें रखने लगे हैं तो होता क्या है कि ये कंटेनर्स भी अपनी एक जगह घेरते हैं। हाँ, आई अंडरस्टैंड इट्स ईजी टू स्टैक देम वन ऑन टॉप ऑफ दी अदर, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हम अब जितनी सब्जियां हम पहले अपने फ्रिज में रख पाते थे, इन कंटेनर्स के आने के बाद उस हिसाब से हम रख नहीं पाते। इस वक्त बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, कल बारिश हुई। वैसे तो कई दिनों से बहुत गर्मी थी यहाँ लखनऊ में भी, थोड़ी सी राहत मिली है कल शाम को आंधी बारिश से। तो ये बिल्ली कहाँ जा रही है? हमारी कॉलोनी में बड़ी बिल्लियाँ हैं और हमें खैर बिल्लियों का शौक़ भी है। जब से हमारा कोको गया ना, हमें सारी बिल्लियाँ देख के अपना कोको बड़ा याद आता है। तो बस अब चलते हैं, हम बनाएंगे सत्तू का शरबत बढ़िया सा, बना के थोड़ा सा फ्रीज़ करके भी हम रख लेंगे, ताकि आने वाले दिनों में जब भी दिल करे बस अपने 2-3 क्यूब्स ग्लास में डालें और तैयार हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं हम सत्तू का ड्रिंक। बहुत ज़्यादा सिंपल है, घर में सारा सामान रहता है। हाँ, सत्तू लाना पड़ेगा। ये जो सत्तू है ये सत्तू है चने का और जौ का, और आपको बहुत ठंडक देता है, पेट को आराम देता है, कहते हैं आपके गट हेल्थ के लिए बेहतरीन होता है। तो इसमें हम थोड़ा सा लेंगे पुदीना, हरा धनिया, नींबू,
लहसुन, हरी मिर्च, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा, बस। तो ये बस हमने थोड़ी सी कलियां ली हैं लहसुन की। अभी हम भूनते हैं पहले ज़ीरा। ज़ीरा जैसे ही चटकने लगता है इसको उतार लेते हैं। ठंडा करके इसको हम अच्छी तरह से महीन कूट लेंगे। और थोड़ा सा हम लेंगे काला नमक, जैसे हमने आपको बताया, और पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च, इन सब की हम पीसेंगे चटनी। और काफ़ी पतली सी चटनी पीसेंगे, क्योंकि इसी चटनी में हम सत्तू को घोलेंगे। और चटनी का कलर अच्छा रहे इसलिए थोड़े से आइस क्यूब्स इसमें डाल दीजिए। तो काफ़ी पुरानी ट्रिक है और हमें पूरा यकीन है आप सबको पता होगा। देखिए इतनी पतली हमने चटनी पीसी इसकी। इसमें निचोड़ दिया नींबू। अच्छी तरह से उसको हिला लेते हैं। और ये हमने लिया है करीब 2 कप चने का और जौ का सत्तू, बराबर बराबर इसके मकदार है। और इसमें फिर हमने ये चटनी जो पीसी है ये मिला ली। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा तो थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। और इसके बाद इसको आप अपने आइस क्यूब की जो ट्रेज़ हैं उनमें फ्रीज़ करके रख दीजिए। बड़ी आसानी हो जाती है। देखिए इस तरह से फ्रीज़ करके आप रख लीजिए। हमने पहले से थोड़ा फ्रीज़ कर लिया था कि आपको दिखाने में आसानी हो। और फिर अपने नॉर्मल प्लास्टिक के जो पैकेट्स हैं, बैग्स जो आते हैं, इनमें आप करके और आप डाल दीजिए फ्रीज़र में। जब ज़रूरत हो 2 आप डालिए अपने ग्लास में, डालिए ठंडा पानी, निचोड़िए थोड़ा सा नींबू, और आपका ड्रिंक तैयार है ना? कितना आसान। गर्मियों में बनाइए, घर में बच्चों को भी पिलाइए, ख़ुद भी पीजिए। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा।